इट्स बाय भार्गव पोरवाल और आप देख रहे हैं भार्गव पोरवाल थॉट्स। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इसके बेसिक टर्म्स के बारे में। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा है, एक है ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल का क्या मतलब होता है? ट्राइजेमिनल एक क्रेनियल नर्व है हमारी बॉडी में। क्रेनियल नर्व क्या होती है? जो हमारी ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। अब ये जो नर्व है ये 12 पेयर्स होते हैं। जो ब्रेन वाले होते हैं 12 पेयर्स होते हैं। तो जो ब्रेन वाले 12 पेयर्स हैं उनमें ये 5th पेयर है। जो 5th पेयर के नर्व्स हैं उन्हें हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। आगे क्या वर्ड यूज हुआ? न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया का मतलब हुआ पेन। तो ट्राइजेमिनल नर्व के कुछ हो जाने पर जो पेन होता है उसे कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ये डिजीज का नाम हो गया ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के अंदर सबसे पहले सीधी सीधी बात ये दिख रही है कि ट्राइजेमिनल अफेक्ट होती है। इसके बाद एक और नाम है इसका जो किसे हम कहते हैं टिक डोलोरुएक्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टिक डोलर। ये इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आपको कोई पेन का अटैक आएगा तो आपके जो फेशियल मसल्स होंगे वो ट्विच करेंगे, वो ऐसे ऐसे हिलेंगे। तो वो होता है एक तरीके का कॉमन सिम्टम, जिसके वजह से इसका नाम आपका टिक डोलोरुएक्स पड़ा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को अब देखना पड़ेगा कि ट्राइजेमिनल नर्व होती क्या है। तो ट्राइजेमिनल नर्व एक मिक्स्ड नर्व है, यानी कि सेंसरी और मोटर नर्व के फंक्शंस दोनों करती है। यानी कि कोई भी सिग्नल अपने अंदर से ले करके ब्रेन तक की भी पहुंचाने का काम करती है, ब्रेन से सिग्नल लाने का भी काम करती है। ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर क्या वर्ड यूज हुआ है? ट्राई। ट्राई का क्या मतलब हुआ? 3। तो 3 ब्रांचेस हैं इसके। तो 3 ब्रांचेस के अंदर ये ट्राइजेमिनल नर्व डिवाइडेड है। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है ऑप्थैल्मिक नर्व। ये नर्व क्या कौन सा पोर्शन कवर कर रही है? ये नर्व कवर कर रही है आपका फोरहेड पोर्शन, आपका स्कैल्प पोर्शन, आपका अपर आईलिड पोर्शन। ये सारे जो पोर्शन हैं, ऊपर का पोर्शन यहाँ वाला, ये कवर कर रही है आपका ऑप्थैल्मिक नर्व। उसके बाद मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व कहाँ है? जहाँ मैक्सिला बोन है। तो मैक्सिला बोन कहाँ है? आपने नोज की तरफ, चीक की तरफ, अपर टीथ की तरफ, अपर जॉ की तरफ, यहाँ पे आपकी मैक्सिला बोन है। और एक होता है पैल्पेट यहाँ पे, उसमें मान आती है आपकी मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व मैंडिबल बोन की जगह पर। तो यहाँ क्या कवर हो रहा है आपका? यहाँ आपका लोअर लिप, लोअर जॉ, ये सारे जो पोर्शन है ये कवर होते हैं। तो पूरा फेस हम लोगों ने इन 3 नर्वों से डिवाइड कर दिया है। ये एक फेशियल मसल है और फेस के अंदर के जितने भी एक्शंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इस नर्व का जो है इरिटेशन होता है। नर्व बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगती है या फिर डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से कुछ सीवियर सिम्टम्स आते हैं। कौन से सीवियर सिम्टम्स आते हैं? एक बहुत ही सीवियर, सडन और इलेक्ट्रिक करंट के शॉक जैसा पेन आपको फील होएगा। कहाँ पे? या तो पहले एक पार्ट पे फील होएगा राइट जॉ की तरफ या फिर लेफ्ट जॉ की तरफ। तो एक पार्ट पे आपको फील होएगा बहुत गंदा पेन। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इसके कॉजेस को समझते हैं, हुआ कैसे। तो सबसे पहला जो आपका कॉज होता है वो है न्यूरोवास्कुलर, यानी कि कोई
वेसल की बात हो रही, न्यूरोवास्कुलर कंप्रेशन, मतलब ये जो नर्व है किसी वेसल से कंप्रेस हो रही है। अब ये वेसल का नाम क्या है आपका, तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कहाँ प्रेजेंट है आपकी, इसकी ऑरिजिन यानी इसके रूट पोर्शन में प्रेजेंट है, नियर द ब्रेन स्टेम, यहाँ पे ये होती है आर्टरी, बहुत क्लोज होती है। और जब ये हो रहा होता है तो ये दोनों आपस में सट रहे होते, तो सटने की वजह से ये ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर कॉन्टिन्यूसली एक प्रेशर आता है, तो प्रेशर की वजह से वो इरिटेट हो जाती है। अब अगर ये इरिटेट हो गई, अच्छा ये बात मोस्ट कॉमन है, 95% आपको यही देखने को मिलेगा। और जब वो चीज़ इरिटेट हो गई तो अब वो क्या करेगा, ओवर रिएक्टिव सिग्नल देगा। ओवर रिएक्टिव सिग्नल का मतलब फेस के अंदर कुछ भी होएगा, जैसे मैंने फेस को छुआ, तो फेस को छूते ही उसके अंदर ये सिग्नल है, वो ओवर रिएक्ट कर रही है, वो पेन का सिग्नल पूछेगी, मतलब बहुत गंदा कुछ हो गया तो पेन का सिग्नल आएगा। तो पेन के सिग्नल आने की वजह से उसको बहुत तेज पेन फील होगा। अगर आप उसे छुओगे भी या फिर कुछ मूव भी करेगा वो अपने बॉडी पार्ट को, तो उसे पेन फील होगा फेस के अंदर। अब हम लोग आगे इसके अंदर जब हम लोग बढ़ते हैं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर माइलिन शीट जो होती है, अच्छा यहाँ पे भी मेन कॉज क्या है, माइलिन शीट जो है आपकी वो डिस्ट्रॉयर। माइलिन शीट एक शीट होती है जो आपके पूरे के पूरे सिग्नल को इंसुलेटिंग रखती है, उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये डैमेज हो जाती है, उसके बाद पूरी नर्व डैमेज होने लगती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी यही होता है, क्रेनियल नर्व जो है उसकी माइलिन शीट जो है चल जाती है। उसके बाद आपका वो पास कोई सिस्ट है या ट्यूबर है उसके पास, तो वहाँ पे भी ये कॉज आपको मिलता है। फिर कोई सर्जरी कराए हुए हो आप, तो उसके अंदर भी मिलता है। ये एक इडियाबेटिक डिजीज है, जिसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको इसका कॉज नहीं पता चलेगा। उसके बाद उसके पेन सिग्नल जो है अगर रिपीट होते रहता है इसके अंदर, मतलब वेव की तरह आता है, एपिसोड होते हैं इनके पेन सिग्नल्स के, तो अगर उसको एक अटैक हुआ उसके बाद अगर थोड़ा देर का गैप हुआ तो उसको थोड़ी देर के लिए रिलीफ फील होगा, लेकिन फिर से अटैक आएगा उसको। उसके बाद हम लोगों को बात करना होता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो पेन कैसा होगा, उसका टाइप क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सडन होगा, अचानक से आएगा, बहुत तेज होगा, इंटेंस होएगा, स्टैपिंग में बहुत झंझोर के रख देने वाला होगा, इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लग गया है ऐसा आपको उस टाइम पे लगेगा। ड्यूरेशन क्या होगी, कुछ सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक की। फिर उसके बाद लैटरलिटी, कि भैया एक साइड पे हो रहा है दूसरी साइड पे हो रहा है, तो दोनों साइडों में बहुत रेयरली होता है 5%, लेकिन 95% आपका एक ही साइड पे होगा। फिर लोकेशन कहाँ होगी, एक ही नर्व पे होती है लेकिन कभी कभार ज़्यादा हो जाती है, मेनली जो सेकेंड यानी कि सेकेंड और थर्ड मैंडिबल और मैक्सिला के पास जो आपकी नर्व है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि कुछ ज़्यादा ही केसेस में ये इसकी इफेक्टेड हो रहा है। अब उसके बाद रिफ्लेक्स की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्स के अंदर एक कोनिकल रिफ्लेक्स होता है। अगर आपके पास कोई भी आँख के पास कोई भी चीज़ होएगी, जैसे मान लीजिए डस्ट गिरेगी, धूल गिरेगी, तो आपकी आंखें ब्लिंक होएगी, आपकी आंखें की पलकें झपकेंगी या फिर वो बंद हो जाएंगी, तो क्या होगा, वो चीज़ आपके अंदर आँखों के नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओवर रिएक्शन हो रहा है और जो आपको सिग्नल है वो गलत जा रहा है, तो वहाँ पे कोई पेशेंट की आंखें बंद नहीं होएगी। वो धूल धक्कड़ अगर उसकी आंखों में चला गया तो वो डेंजरस हो सकता है। इसके साथ जो साइन है वो है ट्विचिंग। ट्विचिंग अभी हमने बताया कि यहाँ पे टिक जो है यहाँ का बहुत बड़ा साइन है, इसलिए उसका नाम भी टिक पे पड़ा हुआ है। अब ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाता है आपकी बॉडी के ऊपर कि मैं अब बोल नहीं पा रहा हूँ,
क्योंकि आप बोलोगे तो पेन लगेगा, आपको कोई टच करेगा तो वो आपको पेन लगेगा फेस पे, अगर मतलब मजाक से कर दिया तो फेस पे आपको पेन लगेगा, फील होएगा। आपको अगर किसी से बात करनी है तो आपको अपना मूव मूव करना पड़ेगा, आपको अपनी मसल्स मूव करनी पड़ेंगे, आपको अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखाने पड़ेंगे। तो ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं हो पाता है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन फील होने लगता है ये सब करने में, तो वो पेशेंट्स अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। अब जब उन्होंने आइसोलेट कर दिया तो उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये सारे भी केसेस को सबको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करें, मान लीजिए अब हमको लोगों ने एक पेशेंट देखा, तो पेशेंट को हम उसके मुंह से देख करके थोड़ी ना बोल सकते हैं कि तुम्हें यहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, ये और भी डिजीजेस के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले उसका हम लोगों को असेसमेंट करना होगा कि ये कौन सी डिजीज है और कैसे ये आपका न्यूरोलजिया है। तो पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी पहले, और इसके थोड़े से सिम्टम्स को ये बताएगा कि क्या होता है इसके साथ, वो सब हम लोग देखेंगे और उस पर डायग्नोस करेंगे। फिर न्यूरोलॉजिकल उसके फेसेस पे टच करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि हम लोगों को देखने को मिले कि क्या हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम आपको नहीं करवाया जाता। फिर MRI करवाते हैं लोग ताकि देख ले कि ट्यूमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है इसका मेन रीज़न। उसके बाद आपको CT स्कैन कराया जाता है ताकि आपको बोन का कंप्रेशन या फिर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर, जैसे हम लोगों ने देखा ना कि न्यूरोवास्कुलर आपके अंदर कंप्रेशन हो रहा है, तो उसको भी देखने के लिए CT स्कैन कराया जाता है। और फिर देखा जाता है एक ड्रग के साथ रिस्पॉन्स, जिसका नाम है कार्बामाजिपिन। ये ड्रग जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये क्या होता है कि ये पेशेंट्स को स्पेसिफिकली ये ड्रग पे रिलीफ मिल जाता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो उस पर कोई साइन बनाते हैं, जैसे हम लोग रिलीफ को देख करके रिलीफ को एक साइन बना देते हैं और पता लगा देते हैं कि उसको कौन सी डिजीज है। फिर अब अगर हम लोगों को मान लीजिए पता चल गया, हम लोगों को पता चल गया कि इनको ये तरीके की डिजीज, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल हम लोग उसका क्या इवैल्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने बोल दिया कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन आपको देना ही देना है ताकि उसको जो है थोड़ा रिलीफ मिल सके। उसके साथ गाबापेंटिन और फिनाइल एप्टिन भी दे सकते हैं। ये क्या है, ये भी थोड़े से ड्रग्स हैं, कार्बामेजिपिन की जैसे ही काम करते हैं। उसके बाद बोडाफेन यह का हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो है इनके जो फेशियल मसल्स हैं ये थोड़े से रिलैक्स हो सके, ओवर रिएक्ट ना करें, ट्विच ना करें। ये सारी चीज़ें भी हमें देनी होंगी। उसके बाद भी अगर हम लोगों को दिखता है कि नहीं हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट उनका नहीं हो पा रहा है, या फिर ये सीवियरली उनकी हेल्थ को और इफेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इनका सर्जरिकल ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको जो है माइक्रोवास्कुलर कंप्रेशन। माइक्रोवास्कुलर कंप्रेशन का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है आर्टरी की वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टरी को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, ब्लड वेसल को ऊपर खींचेंगे और नर्व आर्टरी के बीच में एक छोटा सा पैड डाल देंगे, स्पंज डाल देंगे। तो क्या होगा, वो जल्दी डैमेज नहीं होगा या फिर इरिटेट नहीं होगा और केस सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी राइजोटमी। रेडियो फ्रीक्वेंसी राइजोटमी क्या है, यहाँ पे आपको एक तरीके से एक नीडल ली जाती है, एक सुई ली जाती है और सुई को गर्म किया जाता है और उसी गर्मी से वो सारे फाइबर्स जितने भी थे जो आपको पेन पहुंचा रहे थे उनको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, नमनेस को ये लीड कर सकता है। तो उसीलिए क्या बनाया गया है, गामा नाइफ रेडियोटमी या रेडियो सर्जरी। यहाँ क्या होगा, आपको लेज़र की हेल्प से काम कर दिया जाएगा। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके अंदर चीर फाड़ करो, सीधा लेज़र लिया जाएगा और उसे कर दिया जाएगा। उसके बाद ग्लाइसरॉल इंजेक्शन भी होता है,
या फिर बलून से कंप्रेशन किया जाता है, जिससे जो आपके नर्व फाइबर्स हैं वो ख़त्म हो सके। उसके बाद आपको थोड़ी सी नर्सिंग केयर भी देखनी पड़ेगी, जैसे उसको ल्यूकवार्म फूड देना होगा आपको, फिर उसको थोड़ा सा मतलब अपराइट पोजीशन पे बैठा के खिलाएं, उसका देखें कि यहाँ पे उसके फेस पे कोई टच ना हुए, उसके ऊपर जो है कोई भी तरीके का जो इससे विंड है, डस्ट है, ये सब उसके फेस पे ना लगे, वरना उसे बहुत सीवियर अटैक होएगा। वो चीज़ों को करने से उनको मना करें, जैसे वो फेस पे टच कर रहे होंगे तो उनको मना करें। उसके बाद उनको थोड़ा सा ग्लासेस पहना के रखें, ताकि हम लोगों ने बताया ना उसका कोनिकल रिफ्लक्स है, तो वो भी थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा आपको कि उसकी आँख में कुछ चला ना जाए, तो इसलिए उसे ग्लासेस पहना के भी रखने होंगे। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।